मध्य प्रदेश के जिला कटनी बाजार के थाना सिविल लाइन के गांव झूमेहा के रहने वाले पप्पू वर्मा का बेटा मोनू आवारा दोस्तों के साथ काफी बिगड़ गया था। गांव की बहू बेटियों पर हमेशा बुरी नजर रखने लगा तो पप्पू ने पास के ही गांव की रहने वाली सुलेखा से शादी कर दी। पप्पू का कहना था कि शादी हो जाएगी तो पत्नी की जिम्मेदारी आ जाएगी तो बेटा सुधर जाएगा। परिणाम उसकी सोच के एकदम विपरीत हुआ। सोनू नई नवेली पत्नी सुलेखा के सुंदरता में कुछ इस तरह उलझ गया कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर में ही गुजरने लगा। शादी के 2 साल बाद सुलेखा ने बेटी को जन्म दिया। सोनू की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहता कि दोस्तों के साथ रहे। एक एक करके सोनू 3 बच्चों का पिता बन गया। परिवार बढ़ता गया और सोनू के बाप पप्पू की मौत भी हो गई तो सोनू अब इस कदर घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गया कि अब उसको अपनी ही खबर नहीं रहती। इन सब के बाद बचपन की सारी बिगड़ी आदतें भले सुधर गई थी, लेकिन पीने पिलाने की आदत नहीं गई थी। जबकि उसके बच्चे भी जवान हो गए थे। उसकी बड़ी बेटी 20 की हो गई थी। सोनू के घर के कुछ दूर पर मोहन यादव का घर था। उसका दूध का व्यापार था, इसलिए उसके पुत्र रोहन यादव का मन अब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था तो उसके पिता मोहन यादव उसको अपने साथ ही काम में लगा लिया। उसके 2 बेटे थे जो कि कमाने बम्बई चले गए थे। उनके जाने के बाद रोहन का ही सहारा था। रोहन पड़ोस के होने के कारण सोनू की पत्नी को भाभी ही कहता। इस रिश्ते के आड़ में दोनों के बीच हंसी मजाक भी होता। उनका मजाक कभी कभी सारी मर्यादाओं को भी पर कर जाता। 5 साल पहले की बात है। गर्मी के दिनों में रोहन अपनी भैंसों को नहलाने रोजाना दोपहर के समय गांव के पूर्व गुप्ता राइस मिल से थोड़ी दूर बने तालाब में ले जाता था। उस दिन रोहन ने अपनी भैंसों को पानी में उतार ही रहा था कि उसकी नज़र तालाब में बने घाट पर नहा रही सुलेखा पर पड़ी। वह साड़ी उतार कर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में नहा रही थी। रोहन ने सोचा कि उसे देखकर साड़ी पहन लेगी। जब उसने ऐसा नहीं किया, वो चुपचाप नहाती रही तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। रोहन को अचानक शरारत सूझी और वह भैंसों को धीरे धीरे उसकी ओर दाक ले गया जहां सुलेखा नहा रही थी। लेकिन सुलेखा को लगा कि भैंसें अपने आप आ गई, इसलिए वह खामोश रही। रोहन भैंसों के ऊपर पानी डालने के बहाने सुलेखा के ऊपर भी डाल दिया। सुलेखा का भीगा खुला बदन कुंदन की तरह चमक रहे थे। उस स्थिति में वह ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। पहली बार तो सुलेखा कुछ नहीं बोली, लेकिन रोहन ने ये शरारत दोबारा की तो वह भांप गई। बड़ी बड़ी आंखों से रोहन को घूरते बोली, क्यों रोहन, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं नहा रही हूँ? बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाभी, पानी में भीग कर इस धूप में आप तो कुंदन की तरह चमक रही है। तुम मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रहे हो? सुलेखा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी मैं पानी आपके ऊपर नहीं भैंसों के ऊपर डाल रहा था, जिससे उनकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाए। उसी में पानी आपके ऊपर चला गया होगा। रोहन ने सफाई दी, भैंसों को ही नहलाना था तो दूर नहला लिया होता। तुमको पता नहीं इस घाट में औरतें नहाती है? सुलेखा ने बनावटी विरोध किया, भाभी ये भैंसें तो औरतें ही तो हैं। इनको उसी तरफ ले गया था पर ये अपने से घाट पर आ गई। अब इनको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। तुम अपनी भैंसों की गर्मी शांत करो। रोहन बोला, आपकी गर्मी जल्दी शांत हो गई भाभी। मैं तो सोचा था कि अभी आप और नहाओगी, लेकिन आपकी गर्मी तो पानी का छींटा पड़ते ही शांत हो गई। रोहन ने ये बात जिस अंदाज में की थी, सुलेखा को समझते देर नहीं लगी। सुलेखा ने कहा, मेरी गर्मी पानी से शांत नहीं होती, उसके लिए मर्द चाहिए। हिम्मत है मेरी गर्मी शांत करने की, मौका मिला तो जरूर कोशिश करूंगा भाभी। रोहन ने कहा, मौका तो दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि कितनी हिम्मत है। इसके बाद दोनों की बात खत्म हो गई और सुलेखा नहाकर घर चली गई। रोहन का सामना जब भी सुलेखा से होता तो रोहन मजाक में कहता, भाभी गर्मी शांत करने का मौका कब मिलेगा?
उसी बीच गांव में बुंदेलखंडी नाच गाने का प्रोग्राम बना। जिस दिन नाच गाना होना था, रोहन सुबह सुबह सुलेखा के दरवाजे से निकला तो आंगन में बैठी सुलेखा दिखाई दे गई। तो दरवाजे के पास ही उसने कहा, राम राम भाभी, क्या हाल चाल है? तुम भी अजीब प्रश्न कर रहे हो। देख नहीं रहे बैठी हूँ? वह तो देख रहा हूँ भाभी, मेरा पूछने का मतलब कुछ और था। मैं तो गर्मी। रोहन की बात पूरी होने से पहले ही सुलेखा ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, नाच देखने रात में आऊंगी तो वहीं मिलना। रोहन का आज का दिन बड़े मुश्किल से बीता। रात 9 बजे के बाद नाच गाना शुरू हो गया तो सुलेखा ने अपने पति सोनू से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे? तुझे नाच देखने का बहुत शौक है तो तू जा, मेरा मन नहीं है। नाच पूरी रात चलेगा, मन होगा तो आ जाऊंगा। सुलेखा के पति ने कहा। मन ही मन सुलेखा तो यही चाहती थी, इसलिए वह जल्दी चली गई। वह नाच देखने थोड़ी गई थी, वो तो रोहन से मिलने गई थी। पहुंचते ही रोहन को खोजने लगी। रोहन भी उसका रास्ता देख रहा था, इसलिए दोनों को मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मिलते ही रोहन गांव के बाहर बनी पुरानी सरकारी बिल्डिंग में ले गया। सब पहले से ही तय था, इसलिए रोहन चटाई पहले से ही बिछा आया था। चटाई पर बैठते हुए सुलेखा ने कहा, रोहन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, इसलिए जो करना जल्दी करो। अगर सोनू नाच देखने आ गया तो वहां न पाकर शक करेगा, वैसे भी बहुत सक्की इंसान है। भाभी आप उसकी चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। आखिर वह मेरा दोस्त जो है। वासना का तूफान जो उमड़ा था वो अब शांत हुआ तो अधखुली आंखों से रोहन को देखते हुए कहा, रोहन आज मैं तुम्हारी कायल हो गई। सुलेखा कपड़े ठीक करते हुए उठी और बोली, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले अपने एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगी। कहीं तुम मुझे बीच मझधार में तो नहीं छोड़ दोगे? मैंने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दी भाभी, जैसा आप सोच रही हो उस तरह कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे हमारे बीच जो संबंध आज बने हैं सारी उम्र रहेंगे। भले ही हम दोनों बूढ़े क्यों न हो जाए, तब भी मेरा प्यार कम नहीं होगा। तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कभी भी तुमको जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे बिना किसी संकोच के कहना, मैं तुम्हारी सभी जरूरत को पूरा करूँगा। इच्छा पूरी होने के बाद रोहन अपने रास्ता चला गया। सुलेखा भी चली गई। इसके बाद जब भी दोनों को मौका मिलता, कहीं न कहीं अपनी शारीरिक भूख पूरी कर लेते। यह एक ऐसा संबंध है जो ज्यादा दिन छिपाए नहीं छिपता। रोहन और सुलेखा के संबंध की जानकारी पूरे गांव में हो गई। मजे की बात यह थी कि सुलेखा 3 बच्चों की मां थी और उसका प्रेमी रोहन 2 बच्चों का बाप था। और रोहन की पत्नी को तीसरा बच्चा होने वाला था। जब इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को हुई तो उसने पूरा घर अपने सर उठा लिया। उसने रोहन को समझाया भी, लेकिन रोहन पर अपनी पत्नी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। हालत यह हो गई कि उसकी पत्नी सुलेखा का नाम भी ले लेती तो गुस्सा से आग बबूला हो जाता और पीटने लगता। दूसरी तरफ सोनू भी अपनी पत्नी की चरित्रहीनता से शर्मिंदा था, लेकिन शराब की उसे ऐसी लत लगी थी कि वह अपनी कमाई का आधा पैसा शराब पीने में खर्च कर देता। सुलेखा जब भी समझने का प्रयास करती, उससे बातें सुननी पड़ती। बच्चे बड़े हो चुके थे, इसलिए सोनू सुलेखा पर सख्ती नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से सुलेखा और रोहन के संबंधों में कोई रुकावट नहीं आ रही थी। जब पानी पूरी तरह से सर के ऊपर चला गया तो सोनू ने सुलेखा को घर से बाहर जाने की पाबंदी लगा दी। वह उस पर स्वयं नजर रखता ही था। इस काम में उसकी बेटी भी मदद करने लगी। पति और बेटी की निगरानी से सुलेखा परेशान हो उठी तो अब वह पहले जैसे रोहन से नहीं मिल पा रही थी। रोहन भी सुलेखा से मिलने के लिए परेशान था। रोहन को पता था कि सुलेखा को घर से निकले पर सोनू ने पाबंदी लगा रखी है। दोनों की बेचैनी बढ़ी तो एक दिन सुलेखा ने रोहन से कहा, तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊं तो तुमको सोनू को रास्ते से हटाना होगा।
रोहन भी सुलेखा के लिए पागल था, इसलिए वह सोनू को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गया। 20 अगस्त 2016 को रोहन के एक रिश्तेदार के बेटी का जन्मदिन था। रोहन पार्टी में शामिल होकर रात 10 बजे के आसपास लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सोनू से हो गई। उसे देखते ही रोहन के मन में उसको मारने का विचार आ गया। तब रोहन ने उसके पास जाकर कहा, सोनू भाई लगता है आजकल आप मुझसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए मेरे साथ शराब नहीं पीते हैं। चलो बहुत दिनों बाद मिले हो, आज तो साथ बैठकर दो दो पैक पीते हैं। सोनू शराब पहले से पिया था, लेकिन शराब उसकी कमजोरी थी, इसलिए वह माना नहीं कर पाया। रोहन ने उसे अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर बाजार गया और वहां से शराब और खाने पीने का सामान लिया और वहां से एक सुनसान जगह ले गया और वहां ठीक ठाक जगह देख कर बैठ गया। रोहन ने सोनू को खूब शराब पिलाई और खुद कम पी। सोनू को नशा चढ़ा तो वहीं लेट गया, वह पहले से भी पी रखी थी। इसके बाद रोहन ने सुलेखा को फोन किया और बताया कि सोनू बेहोश मेरे पास पड़ा है, तुम कहो तो इसको मार दूं या तुम्हारे घर छोड़ दूं, अब मैं बताऊं क्या करना है। पहले तो कहते थे जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, जिंदगी के बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, अब हमसे पूछ रहे हो क्या करूं। सुलेखा गुस्से में बोली, तुम अगर चाहते हो कि मैं उसके हाथों जिंदगी भर पिटती रहूं तो ला कर छोड़ दो घर में। रोहन के समझ में आ गया कि अब क्या करना है और सुलेखा क्या चाहती है। रोहन ने कहा, आज हम सारे फसाद की जड़ खत्म किए देता हूं, आज के बाद तुमको मरने, पीटने और रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ तुमको प्यार करने वाला। फोन रख कर रोहन गया और सोनू को गला घोट कर मर दिया। सोनू के ऊपर नशा इस कदर हावी था कि वह विरोध नहीं कर पाया। सोनू मार गया तो रोहन उसके पैर पकड़कर घसीटते हुए एक गड्ढे में देख दिया। 21 अगस्त 2016 को बगल के गांव वालों ने लाश देखी तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर रस्तोगी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लाश देखकर लग रहा था कि रात में उसे मारकर फेंका गया है। वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने लाश की शिनाख्त करनी चाही तो भी उसकी शिनाख्त नहीं कर पाई। सारी औपचारिकताएं करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर रस्तोगी ने थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि 2-3 दिनों के अंदर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। उन्हें पता चली कि सिविल लाइन थाने में कुछ देर पहले ही एक औरत आई थी जिसका पति सोनू पिछले दिन से गायब है। सुलेखा ने अपने पति का जो हुलिया बताया वो लावारिश लाश के हुलिये से मिल रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर रस्तोगी ने सुलेखा को पोस्टमार्टम हाउस बुला लिया। सुलेखा को वह लाश दिखाई गई तो जोर जोर से रोने लगी। इससे साफ हो गया कि मृतक उसका पति है। पोस्टमार्टम के बाद लाश सुलेखा को सौंप दी गई। इंस्पेक्टर रस्तोगी ने जांच की तो पता चला कि सुलेखा का पड़ोस के रोहन से अवैध संबंध है। इस बात से सोनू सुलेखा की आए दिन पिटाई करता था। इंस्पेक्टर रस्तोगी ने सुलेखा और रोहन को थाने बुलाया और दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो सोनू की हत्या का सारा सच सामने आ गया। रोहन यादव ने स्वीकार कर लिया कि सुलेखा का उसके साथ अवैध संबंध है और सुलेखा के कहने पर उसके पति सोनू को मारकर लाश गड्ढे में फेंक दिया। सोनू की हत्या का खुलासा हो गया तो थाना प्रभारी रस्तोगी ने अज्ञात की जगह रोहन और सुलेखा को नामजद कर अदालत में पेश किया, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया गया और केस अभी विचाराधीन है अदालत में। जय हिंद दोस्तों।